हेलो दोस्तों, आज 6 जुलाई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है 52nd IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी गोवा में। तो 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका आयोजन 22 से 28 नवंबर के बीच किया जाएगा गोवा में। और इसके लिए पोस्टर को रिलीज़ किया है प्रकाश जावड़ेकर, जो कि मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है। और इसका आयोजन किया जाएगा डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल यानी कि DFF, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गोवा स्टेट एंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसका शुरुआत 2021 में किया गया था और इसको हर साल दिया जाएगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। अगला क्वेश्चन है इंडियन आर्मी मेमोरियल का उद्घाटन किस देश में किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इटली में, ठीक है। तो इंडियन आर्मी मेमोरियल, इसका उद्घाटन करेंगे चीफ ऑफ इंडियन आर्मी मनोज मुकुंद नरवाने। तो ये कहाँ पे किया जाएगा, तो इटली के कसिनो टाउन में, ठीक है। तो इटली आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे है एजियन सी, ठीक है। और सी ऑफ मरमरा है जो कि कम्प्लीटली लाई करता है तुर्की में। अच्छा, सी ऑफ मरमरा में रिसेंटली अभी सी स्नोट आए थे, ठीक है। तो सी ऑफ मरमरा ये ब्लैक सी और एजियन सी को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी। अच्छा, यहाँ पे स्पेन और यहाँ पे नीचे है मोरक्को, और इन दोनों के बीच एक स्टेट पास होता है। तो उस स्टेट का नाम आपको बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत का ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बियरर कौन बने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो मेरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत का फ्लैग बियरर बनाया गया है और इसकी अनाउंसमेंट की है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, ठीक है। तो मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह ये टोक्यो ओलंपिक 2020 के ओपनिंग सेरेमनी के लिए भारत का ध्वजवाहक बनाया गया है। अच्छा, मनप्रीत सिंह ये टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए मेंस हॉकी टीम यानी कि इंडियन मेंस हॉकी टीम के लिए कैप्टन नामित किया गया है। और वहीं पे बजरंग पुनिया जो कि इंडियन रेसलर है, ये इंडिया का फ्लैग बियरर बना है इन क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है। मतलब टोक्यो ओलंपिक 2020 के क्लोजिंग सेरेमनी के लिए ध्वजवाहक बने हैं बजरंग पुनिया जो कि इंडियन रेसलर है, ठीक है। तो ओपनिंग सेरेमनी के लिए मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए बजरंग पुनिया, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली मरियप्पन थंगावेलु जो कि भारत का ध्वजवाहक बना है टोक्यो पैरालंपिक 2020 के लिए, पैरालंपिक के लिए, ठीक है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये कब बना था, तो 1927 को, और इसके प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है नरेंद्र बात्रा। अगला क्वेश्चन है बोल्ड प्रोजेक्ट को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए KVIC यानी कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। तो बोल्ड जिसका फुल फॉर्म है बेम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, और इसको लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ KVIC's खादी बेम्बू फेस्टिवल। और इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया है, तो निचला मांडवा विलेज जो कि एक ट्राइबल विलेज है, यहाँ ट्राइबल होगा। तो निचला मांडवा ट्राइबल विलेज में लॉन्च किया गया है जो कि उदयपुर राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत 5000 प्लांट ऑफ स्पेशल बेम्बू स्पेसीज जो कि मंगाया गया है असम से। तो इस बेम्बू स्पेसीज में कौन कौन शामिल है, तो बेम्बूसा टुल्डा स्पेसीज एंड बेम्बूसा पॉलीमोर्फा स्पेसीज, ठीक है। तो इसको कहाँ से मंगाया गया है, तो असम से। तो इस बेम्बू को प्लांट किया गया है एरिड एंड सेमी एरिड यानी कि शुष्क एंड अर्ध शुष्क ज़मीन में, जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन कम होगा और ये डिजर्टिफिकेशन को कम करने में मदद करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 निम्नलिखित में से किसने जीता। तो इसका आंसर ऑप्शन सी एम वर्स्टपन, ठीक है। तो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 के कुछ ग्रैंड प्रिक्स को देख लेते हैं। तो स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता है एम वर्स्टपन ने। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स ये भी जीता है वर्स्टपन ने। अजरबैजान एस पेरेज जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स एम वर्स्टपन जीता है। और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने CTRI पोर्टल पर आयुर्वेदा डाटा सेट को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए किरण रिजिजू, ठीक है। तो आयुर्वेदा डाटा सेट इसको लॉन्च किया गया CTRI पोर्टल पर यानी कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया, और इसको लॉन्च किया गया किरण रिजिजू के द्वारा जो कि आयुष मिनिस्टर है। एंड दिस इज़ द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स वर्ल्ड वाइड विजिबिलिटी ऑफ आयुर्वेदा बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स।
तो आयुर्वेदा डाटा सेट को लॉन्च मतलब डेवलप किया गया है ICMR एंड CCRAS के द्वारा। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस। एंड इसके अलावा किरण रिजिजू ने 4 और पोर्टल को लॉन्च किया है जिसको डेवलप किया है CCRAS ने। तो ये 4 पोर्टल कौन कौन से हैं? तो अमर, सही पोर्टल, ई मेधा पोर्टल एंड RMIS पोर्टल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेम्बनाड लेक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए केरला। ठीक है। तो यह भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि वेम्बनाड लेक में केरला हाउस बोट को शुरू किया जाएगा और ये वैक्सीनेशन ड्राइव को मतलब मजबूत बनाने में मदद करेगा। ठीक है। तो वेम्बनाड लेक इसमें मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नदी आके गिरती है, तो वो कौन कौन से हैं? तो मीनाचिल रिवर, पंबा रिवर एंड मणिमला रिवर। ठीक है। और वेम्बनाड लेक ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया का आफ्टर सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ पे स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में। तो केरला में कुछ इंपॉर्टेंट लेक है तो इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है 8 केले बंद पड़ी है। ठीक है। तो 8 से तो हो जाएंगे अष्टमुदी लेक, ठीक है, जो कि एक लगून है। बंद से हो जाएंगे वेम्बनाड लेक, ये भी लगून है और ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का। ठीक है। और विलिंगटन आइलैंड इसी वेम्बनाड लेक में स्थित है। और NH-47A जो कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे है इसी विलिंगटन आइलैंड में स्थित है। ठीक है। और ट्रिक में परी है तो परी से हो जाएंगे पेरियर लेक। अगला क्वेश्चन है कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के युद्ध स्मारक यानी कि वार मेमोरियल कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। ठीक है। तो इस वार मेमोरियल का उद्घाटन इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बनाया गया है। ठीक है। तो कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास शुरू किया गया था, तो यहाँ पे इनका मतलब ये शहीद हो जाते हैं। तो ऑपरेशन बिरसा मुंडा ये 1999 को इंडियन आर्मी के बिहार बटालियन के द्वारा पाकिस्तान पोस्ट के अगेंस्ट शुरू किया गया था। तो कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसे NHSRCL के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सतीश अग्निहोत्री। ठीक है। तो NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कब बनाया गया था? तो 2016 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो इसका मतलब इसको बनाया गया था ताकि भारत में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा सके जिसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए कविता राव। ठीक है। तो इस पुस्तक में रुक्माबाई रावत जो कि इंडियन फिजिशियन एंड फेमिनिस्ट थे, तो इनके स्टोरीज़ को कवर किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक को रिवीजन कर लेते हैं। तो लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली जिसके लेखक है शकुर राथेर, नेहरू तिब्बत एंड चाइना जिनके लेखक है अवतार सिंह भसीन, मनोहर पारिकर एंड ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ जिसके लेखक है नितिन गोखले। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जॉर्ज क्रॉस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए नेशनल हेल्थ सर्विस को। ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम के नेशनल हेल्थ सर्विस को रिसेंटली जॉर्ज क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जॉर्ज क्रॉस अवार्ड जो कि यूनाइटेड किंगडम का हाईएस्ट अवार्ड है फॉर ब्रेवरी। ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 1940 को और इसको दिया गया है मतलब इस अवार्ड को दिया गया है नेशनल हेल्थ सर्विस को किसके द्वारा? तो क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सुखबीर सिंह संधू किस राज्य के मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी बने? तो इसका आंसर ऑप्शन ए उत्तराखंड के। ठीक है। तो सुखबीर सिंह संधू ये फॉर्मर चेयरमैन थे NHI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। तो हाल ही में इनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है उत्तराखंड के। ठीक है। तो उत्तराखंड के अभी न्यू CM कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। कैपिटल 2 कैपिटल है, विंटर है देहरादून और समर है गैरसैंण। अगला क्वेश्चन है फादर ईस्टर्न स्वामी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। ठीक है। तो फादर ईस्टर्न स्वामी जो कि ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट एंड इंडियन रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे और हाल ही में इनका पुलिस कस्टडी में निधन हो गया है और इनको अरेस्ट किया गया था भीमा कोरेगांव वायलेंस के लिए और इसको मतलब अरेस्ट किया गया था अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UPA के तहत। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने निपुण भारत पहल को लॉन्च किया है?